ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। दोपहर को 3:28 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है और यहाँ
आज गुरुवार है और आर्द्रा मार्गशीर्ष नक्षत्र 10:22 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है और आज गुरुवार है, गुरुजनों के आराधना उपासना का दिन और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 1 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविला द्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 11 से 20 तक संक्षिप्त विवरण सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक संस्कृत और हिंदी में सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 से 10 तक विचार किया था। इसमें भगवान ने ध्यान योग के लिए कर्म योग की अनिवार्यता कही कि बिना कर्म योग के ध्यान योग संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि ये सब कर्म योग के द्वारा संभव है और फिर वह ध्यान योग में स्थित हो सकता है। तो अब भगवान यहाँ आगे श्लोक नंबर 11 से लेके 20 तक, वैसे 32 तक ध्यान योग की विधि विधान सब बता रहे हैं। भाई आसन कैसा हो, बैठना कैसा है,
स्थान कैसा हो, शरीर कैसा रखे, मन को कैसे काबू में रखे, इंद्रियों का संयम रखे, ये सब विधि विधान जो है ध्यान योग, तो वह भगवान कह रहे हैं। लेकिन वो ध्यान योग की विधि विधान उसके लिए है जिसने कर्म योग कर लिया है, जिसने इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि की एकाग्रता प्राप्त कर ली, तो फिर वो इस विधि विधान से ध्यान योग में आरूढ़ हो सकता है। इसलिए अब सारी प्रिपरेशन, जिसको प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन, तो प्रिपरेटरी स्टेज साधक ध्यान, तो ध्यान ध्याता जो है, ध्यान करने बैठे वाला साधक, उसको ध्यान के साधन और साधना बता रहे, विधि विधान। ध्येय तो आगे बताएंगे, सातवें किसका ध्यान करना है वो तो सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में बताए, लेकिन यहाँ साधन और साधना बता, इसलिए इसका नाम ध्यान योग है। ये अनिवार्य है साधन साधना, तब जाके आप ध्यान योग कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि बताए, भौतिक साधन वो 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि कैसा आसन होना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, शारीरिक सुविधा। तो यहाँ देखो, मनुष्य के जीवन में साधना की, परमार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की 3 अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसे साधक की भी 3 अवस्था है। पहली अवस्था है वो धर्मात्मा कर्म योगी निष्काम, ये प्रथम अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था है ध्यान योगी भक्ति योगी, ध्यान योग भक्ति योग, ये साधक की दूसरी अवस्था, ध्यान योग भक्ति। और तृतीय अवस्था है आत्मज्ञान योग, आत्म तत्व का ज्ञान, श्रवण मनन ध्यान चिंतन। और आत्मज्ञान योग से फिर उसकी मुक्ति मोक्ष हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला तो उसे अधर्म का त्याग कर धर्म को धारण करना, और धर्म भी सकाम न करके निष्काम ईश्वर समर्पित भाव कर्म योग करना, तब परमार्थ शुरू हो। सकाम वाले का नहीं, सकाम कर्म उपासना करने वाला यही संसार में पितृलोक देवलोक जाएगा आएगा, उसे हजारों जन्म हो गए, आगे भी हजारों लाखों जन्म होते रहे। सकाम वाले की मोक्ष की कोई संभावना नहीं है, कामना उसकी कभी समाप्त नहीं होती और उसका कर्म समाप्त नहीं होता, उसकी उपासनाएं समाप्त नहीं होती, तो संसार चक्र में घूमता रहता। जब वो निष्काम होता है, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करता है, तब परमार्थ का द्वार खुलता है, तो ईश्वरीय मार्ग प्रारंभ होता है। तो ये बड़ा महत्व का विषय। कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो अभी संसार में है, पितृलोक में जाएंगे, देवलोक की उपासना करेंगे, देवी, फिर बाद में हम परमार्थ करेंगे। बाद में परमार्थ करने वाला कभी अभी यहाँ इसी वक्त, बाद में तो संसार में ही घूमता रहेगा, कभी परमार्थ का मौका है। जो सकाम कर्म करने वाले, उपासना करने वाले कहते हम बाद में करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, कोई हजारों जन्म के बाद नंबर नहीं लगेगा। तुम सकाम कर्म उपासना कामना में डूबे हो तो संसार चक्र में ही घूमते रहो। जब तक ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्तव्य स्वधर्म यज्ञ दान तप धर्म कर्म नहीं करेगा, उसका परमार्थ प्रारंभ ही नहीं होता। इसीलिए यहाँ ध्यान योग के लिए भगवान कह रहे हैं कि आसन, कहाँ आसन लगाए, ध्यान के लिए कहाँ बैठे, किचन में बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे, बाथरूम में बैठे, कि मंदिर में बैठे, कहाँ बैठे।
तो कहते हैं भगवान सुचौ देशे, पवित्र स्थान में। देश का मतलब है भूमि, तीर्थ क्षेत्र है, सात्विक संस्कार वाला। तो वहां डिवाइन वाइब्रेशन जहां है, साधना है, तप है, मंदिर है, पवित्र स्थान समझ लो, वहां ध्यान होता है। और फिर जिसके ऊपर क्रमशः बैठने के लिए पहले नीचे कुश घास, कुश, अजीन, मृगशाला, और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र का आसन, स्वस्थ चैलाजिन कुशोत्तर। भाई आजकल तो हिरण जो प्राकृतिक मृत्यु हो, ऐसे हिरण का, काले हिरण का चमड़ा मिलना मुश्किल। इसीलिए आप जो है नीचे जो है एक कमल रख दे और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र का आसन बिछा दे। और आसन कैसा होना चाहिए? बहुत ऊंचा भी ना हो और बहुत नीचा भी ना, समतल। और फिर उस आसन को स्थिर स्थापन करें। कई लोग झूले में मेडिट, अरे झूला है तो वो आसन नहीं है, झूले में मेडिटेशन नहीं हो। हमारे कई कथाकार बाबा लोग झूले में मेडिटेशन करते। आजकल झूला चल रहा है, सावन का झूला। तो बोले झूले में भगवान कृष्ण मेडिटेशन करते, हम भी झूले में मेडिटेशन। अरे मूर्ख, झूले में कोई मेडिटेशन नहीं होता। स्थिरम, आसन को स्थिर अचल स्थापन करे, प्रतिष्ठाप्य। इतना स्पष्ट शास्त्र है, फिर भी हमारे धार्मिक समाज में कितनी भ्रमणा भ्रांतियां है। और ये कथाकार लोग और भी भ्रांतियां फैलाते रहते। तो ये अधूरा ज्ञान जो होता है ना, ये बड़ा अपने लिए भी विनाशकारी होता है, दूसरों के लिए भी विनाशकारी। इसलिए ज्ञान स्पष्ट शास्त्र के अनुसार होना आवश्यक। अब वहां आसन पर बैठ गए, तो फिर क्या साधन करने के है? तो वो अब भगवान कह रहे हैं कि जब आप ध्यान आसन बैठ गए, एकदम समतल, पवित्र, कंकण रहित, कोलाहल रहित, और फिर संसारी लोगों से दूर, गृहस्थी से दूर, और मनोरम प्राकृत स्थान जहां वायु भी इतना तेज नहीं है, निर्जन एकांत स्थान में ध्यान का आसन लग। जहाँ संसार गृहस्थी हो वहां ध्यान नहीं हो सकता, वो तो वहां तो गृहस्थी का ही ध्यान होगा। इसलिए ऐसे एकांत स्थान में, और आसन जो है अपना होना चाहिए, दूसरे के बैठे हुए आसन पे नहीं बैठना। और फिर वो जो आसन है बैठ गए, फिर क्या करें? तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्म विशुद्धये। अब ऐसे पवित्र स्थान में, पवित्र आसन में जब हम बैठ गए ध्यान योग के संकल्प, तो पहले अपने मन, अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियों की क्रियाओं को निवृत्त करे। तो वृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति स्थूल होती, सूक्ष्म होती है, और प्रवृत्ति स्थूल होती है। तो दोनों इंद्रियों को निवृत्त करे, प्रवृत्तियों से अपने अपने स्थान में स्थिर करे। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, और अंतकरण मन को भी वृत्ति से निवृत्त करे। तो यानी दोनों वृत्ति और प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए, इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति, तो उसे कहते, उसे वश में रखना, यानी निवृत्त करना, साइलेंस करना, चुप करना। कि भाई ध्यान के लिए 10 मिनट
आप चुपचाप बैठो, कहो, अपने रिक्वेस्ट करो। आपका मन है, आपकी 10 इंद्रिया है कि प्यारी 10 इंद्रिया अब 10 मिनट कोई प्रवृत्ति ना करे। मेरी प्यारी मन, तू 10 मिनट के लिए कोई वृत्ति प्रवृत्ति में ना जा, थोड़ा 10 मिनट ध्यान कर प्यारे। समझा है? 10 इंद्रिय और मन आपके बालक है, तो उसे नियम करे, संयमित करे ध्यान के लिए। और उसके बाद मन और बुद्धि को एकाग्र करे। कहाँ एकाग्र करे? नारायण नारायण नारायण, परमात्मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम राम। बस एकाग्र करे, अंतर्मुखी करे, एक ही परमात्मा में स्थिर करे। और एकाग्र करके क्या करे? आत्म विशुद्ध, अपनी अंतकरण की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। योगम युंजा, ध्यान योग साधना करे, जिसके द्वारा क्या होगा? ध्यान योग से अंतकरण शुद्धि, अनेक जन्मों के संचित संस्कार, दूषण, अशुद्धि, वो सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शोधन होता है। ये ध्यान योग बहुत बड़ी चीज है, जो शुद्धिकरण करता है, जो सूक्ष्म चीज है ना, अंतकरण, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार। तो जैसे जैसे ध्यान करोगे वैसे वैसे ये शुद्ध होते जाते हैं। तो इसीलिए वो विशेष रूप से अंतकरण की शुद्धि के लिए कम से कम शुरुआत करे 2 मिनट से, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर आधा घंटा, और फिर आप 1 घड़ी, 42 मिनट तक अभी आप ध्यान में बैठते तो सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो ये ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करे, सुबह शाम दोपहर जब भी बीच में समय हो। किसके लिए? अपने अंतकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, उसकी विशुद्धि। कहा आत्मा विशुद्धि, जीवात्मा की विशुद्धि के लिए। मतलब बहुत सारे संस्कार पड़े हैं ना, आसुरी तामसी राजसी, तो उसकी शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास निरंतर करे। अब ध्यान योग में बैठने की विधि बता रहे हैं। बैठक कैसी होनी, शरीर की स्थिति कैसी होनी, शारीरिक वो भी आवश्यक है। तो शरीर यदि अस्थिर है तो ध्यान योग नहीं होगा, इसलिए शरीर को कैसे रखें, ये अब भगवान कह रहे हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब बैठक की बात करते हैं कि उसकी विधि किस प्रकार है। शरीर की स्थिति, शारीरिक विधि। काय शिरो ग्रीवम समम अचलम धारयन, अपनी जो मस्तक है, गर्दन है और पीठ है, शरीर। तो शरीर मस्तक और गर्दन को एक सा समान सीधा, सीधा यानी 90 डिग्री, और अचलम, सीधा करने से बात नहीं चलेगी, और चंचलता से रही, स्थिर धारण करे। धारयन, अपने शरीर को आप स्वयं धारण करें, अचल स्थिर। जैसे वो खंभे को बिल्डिंग धारण करता है, खंभा है, ऐसे अचल, हिलना डुलना नहीं। जितनी देर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठो तो ध्यान अचल होना चाहिए, चंचलता से रहित, शरीर स्थिर हो। तो स्थिर कहा, स्थिरम अचलम। अचल का मतलब चंचलता से रहित, स्थिर मतलब दृढ़, खंभे की तरह।
और अपनी स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमा कर, यानी सभी इंद्रियों का संयमन नियमन कर, उसकी चंचलता से रहित, क्योंकि दसों इंद्रियां चंचल है ना, तो इसमें केवल नासिका एक आंख की बात नहीं है, दसों इंद्रियों को अपने परमार्थ में जमाए, अच्छी तरह चंचलता से रहित, दिशश्चानवलोकयन, यहाँ वहां न देखे, क्योंकि ये हमारी जो दो इंद्रियां है सबसे ज्यादा चंचल है, वो है ज्ञानेन्द्रिय आंख और कान, और कर्मेंद्रिय में जो एक इंद्रिया ज्यादा चंचल है वो है हाथ, हस्तेंद्रिय बड़ी चंचल है, हाथ आंख और नाक, ये तीन को यदि आपने काबू कर लिया तो बाकी सब काबू में हो जाते। इसीलिए इनको चंचलता से रहित स्थिर करना, अच्छी तरह अपने अपने स्थान में स्थिर कर, यानी इंद्रियों का संयमन नियमन अच्छी तरह करना। दसों दस इंद्रिया शरीर में है ना, शरीर के अंदर सारे अपने अपने लोकेशन में उसको स्थिर कर, बाहर जाने ना दे, भीतर अपने आत्मा के अंदर अंतर्मुख करना है। और फिर वहां अंतर्मुख हो गया शरीर और इंद्रिया, तो फिर क्या करे, फिर मानसिक स्थिति को देखे, तो मानसिक स्थिति को कैसे स्थिर शांत करे वो आगे कहते हैं। ध्यान के समय मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा विगत बिहि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत। ये मन को संयम करने की टेक्नोलॉजी बता है कि मन को कैसे संयम करे। सबसे पहले तो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, दसों दस इंद्रियों को संयमन नियमन कर स्थिर कर, 10 इंद्रियों का संयम ब्रह्मचारी व्रत, इसमें दसों दस इंद्रिया है, और फिर संयम नियमन करके वह इंद्रियों को अंतर्मुख करे, विगत भी, और अंतर्मुख करने के बाद भय से रहित निडर निर्भय होकर ध्यान में बैठे। मनुष्य को भय होता है भविष्य का, मृत्यु का, देह का भय होता है, विषयों के मोह से भय होता है, विषयों का भी, ये विषय छूट जाएगा तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के मोह से भय उत्पन्न, तो ये मोह भय का मुख्य कारण, ये मेरा है तो भय होगा। अब ये शरीर भगवान का है तो भय कहां से होगा, भगवान ने दिया, भगवान का है, भगवान ने लिया, ये मेरा है ही नहीं शरीर, तो मुझे शरीर का भय कहां से होगा। लेकिन शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा, फिर भय लगेगा। तो शरीर भी भगवान का है, परिवार भी भगवान का है, धन भी भगवान का है, संसार भी भगवान का है, मैं भगवान को समर्पित हूं, तो अच्छी तरह शांत हो जाता है मन, भय से रहित है ना, प्रशांत आत्मा, फिर उसमें कोई राग द्वेष द्वंद्व नहीं रहे, कि भगवत समर्पण हो गया ना, भगवान का है मेरा नहीं, प्रशांत आत्मा द्वंद्व से रहित होता है वो प्रशांत आत्मा। जब तक मन में द्वंद्व है, ये सही है गलत है, ये धर्म है ये अधर्म है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरा है ये तेरा, ये सारे द्वंद्व में अशांत, द्वंद्व का दूसरा नाम ही अशांति है। और जहां द्वंद्व नहीं है वहां प्रशांत आत्मा,
द्वंद्व से रहित प्रशांत आत्मा होकर फिर क्या करे? युक्त सावधान होकर ध्यान योग में बैठे। ध्यान योग में बैठे तो फिर मन को क्या करे? अंतःकरण वृत्ति का संयमन करे, उसे वश में करे। नारायण नारायण नारायण, गधा आ गया, नारायण अखबार वाला आ गया, फिर ना तो वृत्ति दूसरी भी अनेक ABCDEFGHIJKLMN अनेक वृत्तियां आएंगी, तो उस वृत्ति का संयमन नियमन करके एक ही नारायण नारायण नारायण, जीव वृत्ति गॉड गॉड, राम राम राम, यानी मन को रोके और भगवान में जोड़े। दूसरे विषयों में जाएगा, फिर उसे रोके अपने भगवान के नाम में लगाए। मन का संयमन तो यह भूत और भविष्य का मनोव्यापार बहुत करता है। मन भूतकाल में चला जाएगा, भविष्य वर्तमान में नहीं जाता है, तो वर्तमान तो सामने है ना। जब आप चुपचाप बैठोगे तो आपका मन या तो भूतकाल में चला, अरे बचपन में वो राजू ऐसा था, फिर भविष्य में, अरे भविष्य क्या होगा इसका, मेरे बेटे का, तो भविष्य में चला। वर्तमान में तो है, वहां तो उसे जाने की जरूरत ही नहीं, तो रोकना पड़ेगा उसे। भूतकाल भविष्य काल से रोककर वर्तमान में नारायण में स्थिर कर। मन संयम्य, वृत्तियों को संयमन करना। वश में करने का मतलब बंद करना, लॉक करना, काबू करना नहीं, नियमन करना, भगवान में लगाना। मत चित्त भगवत चित्त वाला होकर, मत पर भगवत परायण, नारायण 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 होकर ध्यान में स्थित होवे। मत चित्त मत पर कहा कि भाई और जगह जाएगा, उसे वापस अपने चित्त मन को भगवान में लगाए, नारायण, और उस तरह अपने भगवत परायण होकर ध्यान योग में स्थित होवे। आसीत, अब कहते हैं कि ध्यान योग यदि आप ठीक से ईमानदारी से करोगे, यदि आप निष्काम योगी हो और धर्मात्मा हो, और आप ध्यान योग 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी, तो ध्यान योग का परिणाम बता रहे हैं कि ध्यान योग से आपको क्या लाभ होगा। जैसे भोजन करने से क्या लाभ होता है? भोजन का फल क्या है? तृप्ति, बस हो गया, भोजन हो गया, तृप्त हो गया। मनुष्य एक जगह कहता है बस अब और नहीं चाहिए, जब भोजन करने बैठता है। बाकी उसको कहो कि भाई बैंक बैलेंस, तो वहां तो कभी तृप्त नहीं होता, और बाकी दूसरे भोग है वो कहीं तृप्त नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। कितने मोबाइल है? 4 मोबाइल है, तो और एक नया मॉडल, कहीं तृप्त नहीं होता। केवल भोजन के समय, वो भी भोजन के समय, भोजन करने के बाद वो भोजन का फल जो है ना, वो तृप्ति है। वैसे योग का फल क्या है? ध्यान योग का फल आत्म तृप्ति है, वो बताते। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। तो जिसका शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सब वश में हो गए, यानी भगवतमय हो गए, नारायण नारायण परमात्मा में स्थित, ऐसे ध्यान योगी है, तो पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर हुआ ध्यान योगी इस प्रकार अपने जीवात्मा को निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ, एवं आत्मानं युञ्जन, अपने जीवात्मा को परमात्मा में, अंतःकरण को जीवात्मा यानी
परमात्मा में निरंतर लगाता हुआ मुझ परमात्मा में रहने वाले सच्चिदानंद परमानंद पराकाष्ठा रूपी निर्वाणम परम शांति प्राप्त होता है। तो जीवन में जो परम शांति है वो भगवतमय स्थिति है। भगवतमय स्थिति को ही परम शांति कहते हैं। शांति परमात्मा का ही स्वरूप है और ये शांति परम शांति परमात्मा के अधीन है और परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, कामना की निवृत्ति होगी, कर्म पाप पुण्य की निवृत्ति होगी, फल की चिंता निवृत्त होगी, तब वो परमार्थ शांति ज्ञान प्राप्त होगी। शांति संसार का पर्दा हट जाता है, संसारी पने का पर्दा हट जाता है, उसको शांति प्राप्त होती है। अब ये परम शांति जो है केवल साधना से ही हो सकती है, परमार्थ से। कहो कि मैं भौतिक सिद्धि हासिल कर लूंगा, अध्यात्म योग सिद्धि हासिल कर लूंगा, दैवी सिद्धि हासिल कर लूंगा, फिर मैं परम शांति परमात्मा परमार्थ शांति को प्राप्त करूंगा। कभी नहीं होगा, हजारों जन्मों के बाद भी नहीं होगा। ये सब बकवास छोड़ना होगा। भौतिक सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि केवल परमात्मा, तो परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा में अपने अंतकरण को जीव को लगाना। जैसे वो बालक है, वो मेले में छूट गया, अब यहाँ मेला चल रहा है, माइक पे बोलते हैं, तो वहां नीलकंठ में 3 लाख, उसमें कोई बच्चा अलग हो गया माता पिता से, तो माइक पे कहते कि रामो जहां हो वहां जानकी पुल पर आए, लेकिन वो तो बच्चा है, माता पिता भी परेशान इतने मेले में का, लेकिन दूसरे लोग सुनते हैं। तो वह जो मनुष्य मेले में माता पिता से अलग हो गया, उसे शांति कहीं मिलेगी नहीं। मेले में तो हजारों लाखों लोग हैं और मेले में बहुत कुछ सामान भी बिक रहा है, दूसरे लोग ले ले, ये ले ले, ये ले ले। अब उसको माता पिता से बिछड़ गया है, उसे शांति कहाँ मिलेगी? कोई खाना खिलाएगा, कोई उसे खिलौना, अरे उसका मन माँ 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 करे। जब तक वो माँ को नहीं देखेगा उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेले में अलग हो गया है। ऐसे ये संसार के जमेले में ये जीवात्मा जो शिशु है, भौतिक अध्यात्म दैव संसार के मेले में अपनी माता पिता परमात्मा से अलग हो गया, इसीलिए उसे कहीं शांति नहीं मिल सकती। जब तक परमात्मा परम पिता माता पिता नहीं मिलेंगे, तब तक संसार में उसे कहीं शांति नहीं मिल सकती है। शांतिम अधिगच्छ निर्वाण परमाम, परम शांति हो। मानो कि बच्चा है, उसको माँ मिल गई, आ गए, अरे इतना नाचने लगेगा, खुश हो जाए। माता पिता आ गए, बस और क्या मेले में, और क्या चाहिए उसे? इतना बड़ा मेला जमेला है, उसमें उसे कहीं शांति नहीं मिली। माता पिता मिले कि वो बालक शिशु है, शांति आनंद मिल गए, उसकी सारी शांति। अरे वो ले जा कचरा, वो कचरा ले जा, अधूरा कर काम क्या करता है? मुझे पता नहीं है ना। अरे क्या पता नहीं, तेरा काम ही अधूरा है। तो वह शांतिम परमाम गति, परम शांति प्राप्त।
क्योंकि वो बालक को जैसे माता पिता देखते ही मेले में परम शांति, ऐसे ही ये जीवात्मा इस संसार के मेले में भटक रहा है। जब तक उसके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव परमात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक उसे परम शांति कहीं नहीं मिलेंगी। परमाम शांति अधिगच्छति। अब भगवान कहते कि ये ध्यान योग करने के लिए और कुछ सावधानी रखनी होगी। भाई परमात्मा परम शांति को प्राप्त करना है, तो फिर ध्यान योग के लिए आहार विहार आदि विधि विधान और नियम बता रहे हैं। नात्यस्तनस्तो योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये ध्यान योग जो है, न तो जो बहुत खाने वाले हैं पेटू है, खाते रहे, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर बीच में, फिर लंच, फिर ब्रंच, फिर डिनर, वो सुअर की तरह खाते रहे और हगते रहते, टट्टी भी अटैच बाथरूम टॉयलेट। तो ऐसे खाने वाले से कोई योग धर्म कर्म नहीं हो सकता, वो भोग ही करेगा और मरेगा। दवाई भी, मेडिसिन भी, 10 बीमारी 20 बीमारी, कहेगा मैं बीमार हूं। पशु, वो असुर, तो खाएगा और मरेगा। बहुत खाने वाले से कोई धर्म कर्म योग साधना कुछ नहीं होता। और जो बिल्कुल नहीं खाते कई दिनों तक, तो शरीर शिथिल हो जाता है, पड़े रहेगा, सो जाए, क्योंकि शरीर और मन काम नहीं करता। उपवास करना से चिंतन भी, मन और शरीर शिथिल हो जाता है। इसीलिए उपवास एक दिन ठीक है, कल एकादशी थी, कल भी हमने निर्जला व्रत किया सूर्योदय से सूर्यास्त। तो ऐसे उपवास जो है वो सहायक है। बिल्कुल न खाने वाला कई दिनों तक, तो फिर उसका कोई साधन योग नहीं हो। बहुत सोने वाले का 12 घंटा सोता है, तो उससे कोई ज्ञान योग नहीं हो सकता। और बहुत जागने वाला सोता नहीं, 2 घंटा 1 घंटा, तो उससे भी कोई ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। इसीलिए समत्व होना आवश्यक। युक्त कहा कि ये सब खान पान रहन सहन सोना जगना नित्य कर्म जो है, वो नित्य कर्म नियम से संयम से हो जाना चाहिए, उचित समय पर, उचित मात्रा में। तब जाके वो शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। वो कह रहे आगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सारे हमारे सांसारिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक भौतिक आध्यात्मिक दैविक हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाला ये ध्यान योग किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार, यथा योग्य नित्य कर्म आहार विहार करने वाले का। टाइम से होना चाहिए नित्य कर्म। भाई स्नान का है, भोजन का है, खाने का, आहार विहार सारा समय, ये बहुत बड़ी शक्ति है भगवान की क्रिया। और समय और फिर उसके अनुसार अपना आहार विहार, तो वह आहार विहार यथा योग्य, उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित स्थान में, सात्विक होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ईमानदारी के धन का होना, प्रारब्ध अनुसार होना चाहिए। तो आहार विहार कुछ भी नहीं होता। वो पशु लोग बंदर में होता है, सुअर बंदर, उसे कोई नियम वियम नहीं होता, धर्म कर्म नहीं होता। उसको तो उसका जो प्रारब्ध है उस अनुसार उसे मिल जाता है। कुत्ते को, भैंस को, गाय को रास्ते में घूमते हैं, खाते हैं,
लेकिन मनुष्य के लिए जो आहार विहार है वो धर्म शास्त्र के अनुसार नियम संयम से नित्य कर्म प्रारब्ध अनुसार यथा योग्य करने वाला, प्रयत्न करने वाला, कोशिश करने, तो ये बहुत महत्व का है। स्वाश्रयी होना चाहिए, पराधीन नहीं, गुलाम नहीं, दूसरे पर आश्रित, स्वाश्रयी और धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार अपना नित्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार करने वाला, और समय से सोने और जागने वाला। टाइम से भाई सो जाना है तो सो जाओ, 9 बजे सो गए तो फिर 3 बजे उठ जाओ, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सो। यथा योग्य सोने जागने वाले का योग सिद्ध होता है। तो कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, उठने का कोई ठिकाना। ऐसे असुर राक्षस जो है उसका तो कभी कोई योग क्या भोग भी सिद्ध नहीं होता, संसार भी सिद्ध नहीं होता। जीवन ऐसे ही बीमार, रोगग्रस्त, अशांत, पराधीन, गुलामी का जीवन जी के मरते हैं। तो ये बहुत दुर्गति की बात मैं देख रहा हूँ आजकल दुनिया में। 90% लोग गुलामी, पराधीन और रोग। आज रोग का रिपोर्ट पढ़ा तो हमको आश्चर्य हुआ। दुनिया में 60% लोग लाइफ सेविंग ड्रग पर जी रहे हैं। लाइफ सेविंग, उसके बिना वो मर जाएंगे 1 हफ्ते। दवा बंद करो, इंजेक्शन उनका बंद करो, मर जाएंगे। लाइफ सेविंग ड्रग हमारे देश में 60% लोग। तो ऐसी दुर्दशा है, भोग है ना, कोई संयम नियम धर्म कर्म है ही नहीं। तो ऐसे लोगों का कोई योग साधना सिद्ध नहीं हो सकती। रोगी से कोई रोग भोग भी नहीं हो सकता तो योग कहाँ से होगा। इसलिए रोगी तो गया, उसको तो मरना है, वो भोगी भी नहीं हो सकता, योग कहाँ से करेगा। फिर अब ध्यान योग का अंतिम स्थिति परिणाम बताते हैं आगे के श्लोक, कि यदि आप ध्यान में परमात्मा के साथ, नारायण के साथ एक रूप हो गए तो वो स्थिति क्या है, उसका प्रमाण क्या, अंतिम स्थिति प्राप्त हुए ध्यान योगी का लक्षण क्या। ये लक्षण सिद्ध ध्यान योग कैसा हो, दृष्टांत के साथ भगवान समझाते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो जिसकी सारी इंद्रिय, अंतकरण, मन, संपूर्ण वृत्ति प्रवृत्ति शांत है, वश में, अंतकरण और इंद्रिया वश में, और जिस समय परमात्मा नारायण में भली भांति उनका अंतकरण स्थित हो गया है, मन बुद्धि, और जिस समय उसके मन में कोई भी कामना उत्पन्न नहीं होती, भौतिक अध्यास, सर्व कामेभ्य निस्पृह, स्पृहा रहित, कामना से रहित हो गया है, उस समय वह ध्यान योग में आरूढ़ है, युक्त इति उच्यते। तो 3 बात बताए कि ध्यान योग में आप स्थित है, उसका एक तो है कि आपकी इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति अत्यंत वश में है, शांत है, और आपका मन और बुद्धि परमात्मा नारायण में भली भांति स्थित है। नारायण नारायण नारायण। और कोई संपूर्ण भोग कामना, सर्व काम्य, भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार की कामनाओं से, उसकी स्पृहा से रहित है, यानी संतुष्ट है। आपका मन निस्पृह यानी संतुष्ट है, भगवान में संतुष्ट है। तो ऐसे भगवान से जुड़ा हुआ नारायण परमात्मा में जिसका पूरा व्यक्तित्व एक रूप हो चुका है, तब वो ध्यान योग में आरूढ़ है, युक्त, ऐसा कहा जाता है। 3 बात बताई कि ध्यान योग में आप स्थित है, उसका एक तो है कि आपकी इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति अत्यंत वश में है, शांत है, और आपका मन और बुद्धि परमात्मा नारायण में भली भांति स्थित है। नारायण नारायण। और जिस समय
तब उसके मन की स्थिति कैसी होती है, ये दृष्टांत के द्वारा कहते हैं भगवान। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो दीपक के दृष्टांत से ध्यान योगी के अंतःकरण की स्थिति का निरूपण करते भगवान कि जैसे यथा जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक निवात दीप न चलायमान विचलित डोलता नहीं है, ठीक वैसी उपमा ध्यान योग में स्थित ध्यान योगी की मानी गई है। परमात्मा नारायण के ध्यान में लगे हुए ध्यान योगी के जीते हुए अंतःकरण मन बुद्धि की स्थिति कही गई है कि उसका मन और बुद्धि परमात्मा नारायण में लग चुका है। ध्यान में लगे हुए ध्यान योगी के जीते हुए मन बुद्धि जो परमात्मा में लग गए, ऐसा कहा जाता है। तो ईश्वर में नारायण के सिवा और कहीं मन बुद्धि जाते नहीं है, आते नहीं, स्थिर हो गए नारायण नारायण नारायण। और ध्यान योग के द्वारा परमात्मा में स्थित ध्यान योगी क्या करता है, तो ये कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो ऐसे निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से जिसका मन बुद्धि चित्त अंतकरण संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामनाओं से उपराम हो, यानी माया से उपराम हो, मोह माया से, तो उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म सात्विक भगवत बुद्धि के द्वारा वह परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मानम आत्मन पश्य आत्मनि एव तुष्य। तो वहां वह उपराम हो गया, कोई वृत्ति नहीं, कोई एक ही वृत्ति है, नारायण नारायण नारायण, बाकी कोई वृत्ति प्रवृत्ति नहीं। उस ध्यान योग अभ्यास से उसका अंतकरण जो है उपराम हो गया। तो उस अवस्था में उपराम होने के बाद वह परमात्मा के ध्यान में एक रूप एक रस, तो ऐसी उसकी भगवतमय सात्विक शुद्ध बुद्धि के द्वारा वो निरंतर परमात्मा का साक्षात्कार करता है, अपने आत्म स्वरूप से ही अपने परमात्मा को देखता, यानी जीवात्मा परमात्मा का एकत्व हो जाता। अब जीवात्मा परमात्मा दो नहीं, एकत्व परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा से संतुष्ट रहता है। जैसे बालक है, शिशु है, अपने माता पिता से संतुष्ट रहता है, चाहे वो झोपड़ी में हो चाहे महल में। भाई गरीब के घर में भी शिशु होता है, अमीर के घर में भी होता है, महलों में राजमहलों में भी शिशु। तो छोटा बालक है 1-2 साल का, वो अपने माता पिता में संतुष्ट रहता है। ऐसे ये अपने परमात्मा में जीवात्मा अपने परमात्मा नारायण में ही संतुष्ट रहता है, अपने आत्मा में अपने आप को आत्म स्वरूप में जानकर सदा सर्वत्र सब में परमात्मा भाव से संतुष्ट रहता है कि सब नारायण है, नारायण के सिवा क्या है। तो भगवान को सर्वत्र देखने वाला भगवत में रहता है, संतुष्ट रहता। इस प्रकार आज हमने ये विचार कि अब आगे जो है
ध्यान योग के जो सिद्धि के और भी लक्षण भगवान कहेंगे कि उसका ध्यान योग सिद्ध हो गया है, तो उसके लक्षण उस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद जोशा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर ऋषिकेश, अजय रत्न पारखी डोंबिवली, अंजलि जोशी पुणे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, राजेश मोहोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, स्वरा धूमल, उर्वशी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल आगे सार दर्शन करेंगे। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।